स्वागत के इसी क्रम में स्वागत के से सादर अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारे। श्री महेश जी शर्मा चापसू और महानुभाव से भी मैं विप्र सेना अध्यक्ष श्री भानुजी शर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष राजीव जी शर्मा को मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ। अब विप्र सेना अधिकारी कर्मचारी संघ श्री मनोज कुमार जी शर्मा डबल एओ कलेक्ट्रेट मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। में आज विप्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजकों ने किया। विप्र सेना के बारे में इसमें शामिल होने आया और बड़ा अच्छा लगता है कि जब समाज के मंच पर समाज की बातें होती हैं, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है और ये आवश्यक है कि जिस तरह से आज बाकी सब समाजों में भी एकजुटता है तो ब्राह्मण समाज भी एकजुट हो और सभी एक दूसरे के प्रति सहयोग का रवैया अपनाएं। तो इस तरह के कार्यक्रमों से ये अवेयरनेस फैलती है कि हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हमारा मेल मिलाप होता है और सहयोग की भावना जागृत होती है। ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है समाज के स्तर पर लगातार पूरे प्रदेश भर में होते रहने चाहिए ताकि इस समाज के लोग भी अपने आप को मजबूत और आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकें। उन्हें ये लगे कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है, हम भी एकजुट हैं और आगे मजबूती से बढ़ सकते हैं। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी प्राथमिकता ये है सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है या समाज के कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पहुँचता हूँ और जो भी सहयोग मुझसे हो पाता है मैं उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ। सर, अभी आप पिछले दिनों सरकारी गवाह बने हैं फोन टेपिंग मामले में, तो इस पर किया ही नहीं, जो मैंने गलती की नहीं, जो कह सकते हैं जो घटना मेरे द्वारा नहीं की थी, मैंने सिर्फ निर्देशों का पालन किया और उसकी वजह से उस दोष को मैं अपने सर पर लेकर चलूँ वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जो सच्चाई थी वो प्रदेश और जांच एजेंसी को मैंने मीडिया के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से और सार्वजनिक पटल पर भी मैंने वो बताई। तो अब जांच एजेंसी को तय करना है कि जो भी सच्चाई मैंने बताई है मैं सबूतों के उन पर क्या एक्शन लें। पर मुझे ये भरोसा है दिल्ली पुलिस पर कि अब से पूछताछ होगी और निश्चित तौर पर उन्हें नोटिस आएगा और अब जवाब उन्हें देना है कि उन टेप्स में उन जो पेनड्राइव थे उसमें ऑडियो टेप्स कहाँ से है। कांग्रेस में नहीं होती तो पहले निश्चित तौर पर ये बात सही है और मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि ये मुख्यमंत्री जी की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनकी हठधर्मिता इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को वापसी करने से ये रहते हैं। अगर वो हठधर्मी नहीं होते और जो हमने उन्हें फीडबैक्स दिए थे, सिर्फ मेरा ही नहीं तमाम एजेंसीज के फीडबैक थे, पत्रकार साथियों ने फीडबैक दिए थे, AICC की जो कमेटी उनकी तरफ से जो मीडिया डेप्यूट थे उन्होंने जो फीडबैक दिए थे कि लोग सरकार से नाराज़ नहीं है, ना मुख्यमंत्री से नाराज़ है, जो स्थानीय विधायक है अगर वो उस वक्त उन्होंने बात मानी होती और टिकट बदल दी होती तो शायद आज परिणाम वाकई में चेंज प्रक्रिया उस टाइम सही नहीं रही थी। बिल्कुल सही नहीं रही। मैंने कहा ना कि लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जिस तरह से विधायकों का सहयोग दिया था और जो लोग उनके साथ खड़े थे उन सबको ऑब्लाइज करने के लिए, चाहे वो चुनाव हार रहा था उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। तब तक मैं एक पद पर था और
मैंने पद पर रहते हुए न तो अपनी पार्टी को नुकसान पहुँचाया, न तत्कालीन आदमी को नुकसान पहुँचाया। इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ तक बात रही चुप रहने की, तो पहले मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे आश्वासन था कि आपका हर हाल में सहयोग करेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो भरोसा दो तरफ से होता है। जब उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया इस पूरे मामले से, तो मुझे सच्चाई सबके सामने और वो स्वयं के बचाव के लिए वही हाथ उठाता। लगातार ब्राह्मण समाज जिस तरह से पिछली बार महापंचायत हुई, अब सीएम चूंकि भी ब्राह्मण के हैं, तो क्या मांगे जो थी उस दौरान अब इस सरकार में वो पूरी होने की उम्मीद है? चूंकि बिल्कुल है, और मैंने कहा ना, संवेदनशील मुख्यमंत्री है। वो बीजेपी कांग्रेस से हमारे का मतलब नहीं है, या केवल ब्राह्मण है इसलिए भी मतलब नहीं है। हमने जब कोई दूसरी जाति का मुख्यमंत्री है तो उसकी भी तारीफ करी। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जरूर 100% मेरे को ये भरोसा है कि समाज की जो पीड़ाएं हैं उनकी नज़र में है। मैंने कहा कि इसमें समय लगता है, आज वो उनकी प्राथमिकता है उसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर धीरे धीरे आज जैसे पहले तो पंडित पुजारी के साथ घटना होती थी, रिपोर्टें दर्ज नहीं होती, जब रिपोर्टें दर्ज होनी चालू हुई, मामले बनने चालू हुए, तो धीरे धीरे इनका निपटान भी होगा। कई पुराने मंदिर पिछली सरकार के अंदर तोड़े गए थे, अब उन मंदिरों के पुनर्निर्माण को लेकर क्या विपक्ष सेना कुछ मांग उठाएगी? पिछली सरकार में भी तोड़े गए थे और इस सरकार में भी। मैं फिर कहता हूँ कि सरकार चाहे वो थी चाहे ये है, ब्राह्मण अभी भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण को रिलीफ नहीं मिला। ये मंदिर के जो मामले थे, इनमें कई जगह हम लोगों ने शांत हो कई जगह मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा करवाई है, और जैसे जैसे चीज़ें संज्ञान में आती है हम लोग कर रहे हैं। तो ब्राह्मण की सुरक्षा को लेकर किस तरह की मांगे रखने वाली? ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए जैसे मैंने बताया, पुजारी के लिए एक्ट आया जाए, उसकी सुरक्षा के लिए मंदिर माफी की जो भूमि है उसको खाली कराने के लिए एक्ट आया जाए। इस तरीके की मांगे हमारी हर मंच से समाज के संगठन जो हमारे रखते हैं वो हमारी है। ठीक है।